विल जैक्स नहीं, मोहम्मद सिराज नहीं, जब ये दो खिलाड़ी आरसीबी के खेमे ने ऑक्शन टेबल पर रिटेन नहीं किए थे तो देखिए बहुत ज्यादा बस क्रिएट हुई थी कि क्या आरसीबी पागल हो गई, क्या आरसीबी ने ये सही डिसीजन लिया। अब देखिए सही लिया है या नहीं लिया है वो तो हमें अब इस बार गेम्स में पता चल ही जाएगा। 22 मार्च को पहला मुकाबला ईडन के मैदान पर आरसीबी बनाम केकेआर है और पिछले 2 साल में आरसीबी केकेआर को नहीं हरा पाई। अब जो ऑक्शन टेबल पर मैनेजमेंट ने खिलाड़ी चुने हैं क्या वो एक राइट चॉइस है या एक ब्राइट चॉइस है वो तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बार इस टीम के कोर की बात करें, देखिए आरसीबी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स 18वें सीजन में आईपीएल जा रहा है और इस फ्रैंचाइज ने एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन सबसे ज्यादा लॉयल फैन बेस अगर हम किसी की बात करें तो वो आईपीएल फ्रैंचाइज आरसीबी का ही है। देखिए 9 बार प्लेऑफ्स तक पहुंच चुकी है आरसीबी और एक भी बार टाइटल के नजदीक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस बार जो टीम है उसका कोर भी अलग है और कप्तान भी। वैसे तो हम सब देख रहे थे कि जब से विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी उसके बाद फैफ ड्यूप्लेसी को ये दारोमदार संभालने को दिया गया था और इस बार फैफ ड्यूप्लेसी भी इस फ्रैंचाइज के साथ नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है। जितने भी मैच विनर्स ये साइड अपने साथ लेके जाती है वो सारे खिलाड़ी इस फ्रैंचाइज के साथ नहीं है। अब हम इस टीम के कोर की, इस टीम के स्क्वाड की बात कर ले, उसके बेसिस पर एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 इस बार आरसीबी की। तो देखिए सबसे पहले प्योर बैटर्स की बात कर ले इस बार टीम में तो प्योर बैटर्स के तौर पर विराट कोहली, फिल सॉल्ट, बहुत बड़ा स्टील जो कोलकाता नाइट राइडर्स से आरसीबी ने किया है, दैट इज फिल सॉल्ट। हमने देखा था कितनी शानदार प्रेपरेशंस, कितनी शानदार परफॉर्मेंसेस फिल सॉल्ट की थी केकेआर के खेमे में। और इस बार देखिए पहला ही मुकाबला उनके अगेंस्ट खेलना है जिनके साथ डिफेंडिंग चैंपियन बने थे फिल सॉल्ट। इसके साथ साथ रजत पाटीदार कप्तान भी हैं, जितेश शर्मा विकेट कीपर बैक, देवदत्त पडिक्कल का साथ वापस ले लिया है आरसीबी ने एक बार फिर। देखिए इनिशियली जब देवदत्त पडिक्कल ने इस क्रिकेटिंग जर्नी में, इस आईपीएल की जर्नी में शुरुआत करी थी तो आरसीबी के साथ करी थी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट जैसी फ्रैंचाइज के साथ भी हमें दिखे थे। लेकिन अगर बात करें देवदत्त पडिक्कल का बूम पीरियड जो था वो आरसीबी के ही साथ था। पहला अपना टी20 आई का शतक आरसीबी के खेमे के साथ जुड़ के मारा था। तो इस बार भी हो सकता है कि जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल की घर वापसी हुई है उनकी परफॉर्मेंसेस की भी वापसी होगी, क्योंकि बाकी दोनों फ्रैंचाइज के साथ देवदत्त पडिक्कल के जो स्टैट्स थे इतने ज्यादा कुछ खास फैसिनेटिंग नहीं थे। 2024 का भी जो साल है इतना ज्यादा शानदार नहीं था। इसी के साथ साथ प्योर बैटर्स में इनके पास स्वास्तिक चित्कारा भी है। देखिए अब हम एक बार इनके बॉलिंग लाइनअप पे नजर मार ले तो देखिए जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रासिक सलाम, यश दयाल, लुई इंगिडी, नुवान तुषारा, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, जैकोब बेथेल, रोमेरो शेफर्ड जैसे जो खिलाड़ी हैं इनकी टीम में जुड़ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर्स भी हैं। इस बार काफी अच्छा स्टील जो आरसीबी ने किया, देखिए रोमेरो शेफर्ड और टिम डेविड का, जो कि मुंबई इंडियंस से स्टील किए लेकिन बदले में विल जैक्स भी दे दिए। देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी ऑक्शन टेबल पर कि विल जैक्स और मोहम्मद सिराज इन दोनों ही प्लेयर्स के लिए आरसीबी जो है वो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी। लेकिन देखिए क्लियरली आरसीबी ने इन दोनों ही मैच विनर खिलाड़ी को जाने दिया और अब जो टिम डेविड और रोमेरो शेफर्ड उन्होंने स्टील किया है उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इस टीम के साथ फिल सॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा एक गुड टू वॉच प्लेयर है, बिकॉज हम सब जानते हैं सुनील नारायण के साथ जब फिल सॉल्ट ने ओपन किया था, लेकिन अब जो चीजें हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराट कोहली रहने वाले हैं आपके साथ। और देखिए इस टीम की स्ट्रेंथ जो है वो इसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों है, क्योंकि देखिए जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द डेडली कॉम्बिनेशन। और इसी के साथ साथ यश दयाल 2024 में बहुत सी बातें, बहुत से एप्रिसिएशन उठे थे इस खिलाड़ी के लिए कि देखिए क्या शानदार गेंदबाजी है। इसी के चलते इंडियन टीम में इंटरनेशनल डेब्यू के भी ख्वाब सजा लिए थे यश दयाल ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर इस बार यश दयाल की जो परफॉर्मेंसेज है वो वैसी ही रहती है या फिर अपलिफ्ट होती है तो इस बार उन्हें इंटरनेशनल कॉल अप जरूर आ सकता है। देखिए
ऑल इन ऑल जो टीम का कोर है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इनकी स्पिन में है। एक परफेक्ट स्पिन के तौर पर टीम के पास कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम सुयश शर्मा, जो ऑलरेडी पहले केकेआर के साथ खेल चुके हैं। 21 साल के सुयश शर्मा और काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी करके आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक परफेक्ट स्पिनर की बात करें, जिस समय से फ्रैंचाइज ने युजवेंद्र चहल को छोड़ा है, युजवेंद्र चहल को ड्रॉप किया है, उसके बाद से एक परफेक्ट स्पिन हमें नहीं देखने को मिला है बेंगलुरु के खेमे में। अभी भी जो हम स्पिनर्स की बात कर ले तो देखिए लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, दोनों का ही साथ इस खेमे के साथ जुड़ा है। लेकिन एक परफेक्ट स्पिन की बात करें तो ना ही तो वो लियाम लिविंगस्टन आते हैं और ना ही कृणाल पांड्या, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट है उसमें आते हैं। देखिए अब ये जो स्क्वाड है वो तो टीम ने बना ली है, लेकिन क्या होने वाला है इनका प्लेइंग 11 जरा एक बार उस पर रुक कर लें तो देखिए शुरुआत होगी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, द बीस्ट विराट कोहली। पिछले सीजन 15 मैचेस खेले थे, 741 रन्स बनाए थे। इसी के साथ साथ फिल सॉल्ट 12 मैचेस, 435 रन्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 175। यानी कि जो ये ओपनिंग डुओ है इनका, ये जो ओपनिंग पेयर है, ये अब किसी के आगे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से हमने देखा कि विराट कोहली का बूम पीरियड, विराट कोहली की जो फॉर्म है वो वापस आ गई है। देखिए दुबई और इंटरनेशनल ओडीआई में तो आ गई है, अब T20 में आई है या नहीं आई है वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, एक सेंचुरी स्कोर करी थी जब आरसीबी के साथ जुड़े थे। क्या दूसरी सेंचुरी या फिर जो फॉर्म है देवदत्त पडिक्कल का वो वापस आएगा या नहीं, वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। इसी के साथ साथ अब जो इनका मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर की बात कर ले तो देखिए मिडिल ऑर्डर में खुद इनके कप्तान रजत पाटीदार होंगे, टिम डेविड, लियाम लिविंगस्टन। रजत पाटीदार की बात करें देखिए 15 मैचेस में 395 रन्स, उसके बाद टिम डेविड 13 मैचेस 241 रन्स। और देखिए परफेक्ट मैच फिनिशर के तौर पर उतर रहे हैं। हमने देखा था पिछले साल मुंबई इंडियंस को कितना ज्यादा सपोर्ट किया था, कितनी ज्यादा हेल्प करी थी हर हारते हुए मैच को जिताने में, क्योंकि देखिए जब भी टीम का ओपनिंग ऑर्डर या फिर मिडिल ऑर्डर चोक होता है वहां पर टिम डेविड खड़ा होता है, वहां पर टिम डेविड अपनी टीम को संभालते हैं। इसके साथ लियाम लिविंगस्टन 7 मैचेस खेले थे, 111 रन, लेकिन हम सब जानते हैं कि कितनी शानदार गेंदबाजी करते हैं, स्पिन बहुत अच्छा करते हैं, बैट्समैन को अपनी गुगली में फंसाते हैं और अपनी टीम्स के लिए बहुत सारे रन्स भी बनाते हैं। अभी तक पंजाब के साथ हमने इनका साथ देखा है कि कितना शानदार प्रदर्शन इनका रहा है। उसी के साथ साथ कृणाल पांड्या की बात करें 14 मैचेस 255 रन, 14 मैचेस 6 विकेट चटकाए हैं। यानी कि एलएसजी के साथ जब तक थे काफी ज्यादा जो परफॉर्मेंसेस थी उसमें अपलिफ्टमेंट आया। पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे तो काफी ज्यादा फ्रैंचाइज क्रिकेट का अनुभव है कृणाल पांड्या को भी। इसी के साथ साथ अगर बॉलिंग कोर की बात करें देखिए जॉश हेजलवुड 3 मैचेस 3 विकेट 2023 में खेले थे, 2024 में नहीं है। एक बार फिर पहले आरसीबी के साथ खेलते थे और अब एक बार फिर आरसीबी के साथ इनका साथ जुड़ चुका है। इसी के साथ साथ यश दयाल 14 मैचेस 15 विकेट्स, द बीस्ट प्लेयर हम जिसकी बात कर रहे हैं आरसीबी के बॉलर भुवनेश्वर कुमार, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। हम सब जानते हैं कि भुवी की जो बॉलिंग है इतने समय से हमारे स्विंग किंग है और जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेंदबाजी करते थे हम सब जानते हैं कि कितनी शानदार स्किल इस खिलाड़ी में है। इसी के साथ साथ आखिर में आ जाते हैं सुयश शर्मा। जी हाँ, 2023 में 11 मैचेस में 10 विकेट चटकाए थे और अब क्या करते हैं इस खेमे के लिए। देखिए हमारी तरफ से तो आरसीबी बनाम केकेआर एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है ईडन के मैदान पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन बाजी मारने वाला है वो हमें कमेंट्स करके बताएं और न्यूज़ 15 के पेज के साथ जुड़े रहें।